नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं गेहूं की तेजी मंडी रिपोर्ट। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे आप रोजाना फसल भाव और खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गेहूं के भाव अभी 2000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास चल रहे हैं। कहीं कहीं मंडियों में गेहूं के भाव 2000 रुपये प्रति क्विंटल से कम के भी बने हुए हैं। केंद्र सरकार किसान हित में यदि कुछ निर्णय लेती है तो गेहूं के भाव 3000 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक हो जाएंगे। आइए जानते हैं निर्णयों के बारे में कि विशेषज्ञों की क्या है राय। जिस रफ्तार से अन्य उत्पादों की महंगाई बढ़ती है, उसके मुकाबले कृषि अनाजों की कीमत नहीं बढ़ पाती है। सरकार गेहूं सहित अन्य कृषि अनाजों के भाव को पूरी तरह नियंत्रित करके रखती है। इसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ता है। कीमतें कम होने के कारण किसानों की आर्थिक हालत नहीं सुधर पाती। सरकार को महंगाई का डर सताने लगता है। अहमदाबाद स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में सहायक प्रोफेसर पूर्णिमा वर्मा ने बताया कि खाद्य मुद्रास्फीति ने पिछले वर्ष हुए उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी की चुनावी संभावना को प्रभावित नहीं किया, लेकिन इस वर्ष देश के कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव एवं आगामी लोकसभा चुनाव को खाद्य मुद्रास्फीति प्रभावित कर सकती है। इसलिए केंद्र सरकार आम चुनाव के पहले कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, क्योंकि उच्च खाद्य कीमतें हमेशा उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाती है। यही कारण है कि सरकार गेहूं एवं अन्य कृषि अनाजों के भाव बढ़ने नहीं दे रही है। सरकार रिजर्व भंडार से कृषि अनाजों को खुले बाजार में बेचकर भाव पर पूरी तरह नियंत्रित कर रही है। हाल ही में ऐसा देखने को मिला, उस दौरान देखने को मिला जब खुले बाजार में गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। इसी दौरान रबी फसलों का सीजन शुरू हुआ। ठीक इसी समय केंद्र सरकार ने खुले बाजार में गेहूं भाव 2023 में नीलाम किया। इससे रबी सीजन शुरुआत से ही गेहूं के भाव गिर गए। भारत ने पिछले साल मई में निर्यात पर रोक लगा दी थी, एक चौंकाने वाला कदम जिसमें यूक्रेन में युद्ध के बीच वैश्विक खाद्यान्न की कमी और मुद्रास्फीति की आकांक्षाओं को हवा दी। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण खेत झुलस गए और में कमी आ गई, जिससे स्थानीय आपूर्ति को लेकर आशंकाएं बढ़ गई। इसी तरह की चिंताओं ने सरकार को चावल और चीनी के निर्यात पर अंकुश लगाने के लिए प्रेरित किया। कृषि मंत्रालय और कुछ व्यापारियों को उम्मीद है कि इस साल देश का गेहूं उत्पादन रिकॉर्ड 112 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। आईईटीसी राय ने कहा कि हम कम भंडार के कारण निर्यात प्रतिबंध हटाने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों निर्यात प्रतिबंधों का विस्तार शायद वैश्विक गेहूं बाजार को बढ़ावा देगा, जहां अमेरिका के उत्पादक क्षेत्रों में शुष्क मौसम और यूक्रेनी आपूर्ति में गिरावट के कारण आपूर्ति तंग है। लिमिटेड का हिस्सा एक कुकी और आटा निर्माता और गेहूं का एक शीर्ष खरीदार आईटीसी एग्री बिजनेस के डिविजनल चीफ एग्जीक्यूटिव रजनीकांत राय ने कहा, अगर प्रमुख उत्तरी उत्पादक क्षेत्रों में तापमान मार्च के अंत तक अप्रत्याशित रूप से चढ़ता है तो उत्पादन जोखिम में और ढील देने में किसी भी कदम से घरेलू बाजार को बढ़ावा मिलेगा। सरकार को अपने कल्याण कार्यक्रम के लिए आपूर्ति को फिर से बढ़ना और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदना मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर इन सब बातों का साफ मतलब यह है कि सरकार के निर्यात प्रतिबंधों को बढ़ा सकती है, जो देश के 1.4 अरब लोगों में से कई के लिए आहार और खाद्य सुरक्षा की कुंजी का अनिवार्य हिस्सा है। 2017 के बाद से गरीबों के लिए खाद्य कार्यक्रम की आपूर्ति करने के लिए उपयोग में किए जाने वाले गेहूं का भाव 2023 के राज्य के भंडार साल के इस समय के लिए सिकुड़ कम हो गए हैं, जो दर्शाता है कि प्रतिबंधों पर कोई जोखिम नहीं लेने का निर्णय है। सरकार द्वारा खुले बाजार में गेहूं की नीलामी के चलते रबी सीजन की शुरुआत के दौरान यह आशंका जताई जा रही है कि इस वर्ष गेहूं के भाव समर्थन मूल्य से यानी 2125 रुपए प्रति क्विंटल से कम के रह सकते हैं, किंतु ऐन वक्त पर बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि के कारण गेहूं सहित अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ। इस कारण अच्छे चमकदार गेहूं की डिमांड मार्केट में बढ़ गई। यही कारण है कि गेहूं के भाव में इस सप्ताह हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिले है। व्यापार विशेषज्ञ बता देंगे गेहूं के भाव इस वर्ष 2800 रुपए प्रति क्विंटल तक हो सकते हैं। हालांकि यह भाव गेहूं बीज और चपाती बनाने के लिए उपयुक्त वैरायटियों के लिए रहने की उम्मीद है। मंडी नीलामी लोकवन 1890 से 2634 और पूर्णा गेहूं के भाव 3000 रुपए प्रति क्विंटल के रहे। वर्तमान परिस्थितियों को देखकर आम धारणा बनने लगी है कि यदि गेहूं का निर्यात खोले, किंतु आटा, मैदा, रवा आदि उत्पादों का निर्यात खोल दिया जाना चाहिए। स्टॉक लिमिट नहीं लगाई जाएगी, इसकी घोषणा भी की जाए तो गेहूं के भाव निश्चित तौर पर बढ़ सकते हैं।
विशेषज्ञ बताते हैं कि ऐसी स्थिति में गेहूं के भाव 3,000 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक हो सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर यह भी प्रश्न है कि क्या एमएसपी पर खरीदी के साथ खाद्य निगम गेहूं की बिक्री बंद करेगा या नहीं। वर्तमान गेहूं की कीमत ठीक पर बिके, इसका इंतजाम हो। खाद्य निगम स्पष्ट घोषणा करे कि प्रत्येक किसान जितनी मात्रा में चाहे एमएसपी पर गेहूं खरीद सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके।